जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, मानव धर्म की स्थापना कौन करेंगे, जय गुरुदेव, युग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, आगे आने वाले संकट मुसीबतों में रक्षा कौन करेंगे, जय गुरुदेव, मरण की पीड़ाओं से कौन बचाएंगे, जय गुरुदेव, चौरासी नरकों से कौन बचाएंगे, जय गुरुदेव, जीवात्माओं को निधाम कौन पहुंचाएंगे, जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रातः स्मृति साईं वंदनीय सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों से कोट नमन। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे समस्त आदरणीय गुरु भाइयों, गुरु बहनों, धर्म प्रेमियों, माताओं, बुजुर्गों एवं प्यारे बच्चों, सबको हमारा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हमारा परम सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में आया और आप सबके प्रेम को पा करके मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मैं आपको कुछ सुनाने नहीं आया, मैं तो केवल सुनने के लिए उपदेश से ही आया हूँ। लेकिन मास्टर साहब का आदेश है तो गुरु महाराज के विषय में जो भी हमसे बन पड़ेगा थोड़ी चर्चा टूटी फूटी करेंगे। उसके पहले एक भौतिक अपना परिचय। गुरु महाराज की दया से मैं उधर नेपाल बॉर्डर पर जनपद बहराइच, नेपाल बॉर्डर जनपद बहराइच में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी है। गांव का नाम लीलापारा, तहसील नानपारा और जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में। हमें लोग निर्धन सिंह कहते हैं। ये हमारा छोटा मोटा परिचय है। और मैं भी कॉलेज में कुछ शिक्षण कार्य करता हूँ वहीं पड़ोस में। पिछली बार भी शायद आप लोगों का कार्यक्रम था और मैं संयोग से वहाँ गया था गाजीपुर में चाचा जगन्नाथ सिंह के यहाँ। तो एक प्रेमी धारी सर, अब वो है शरीर में कि नहीं है, चुनमुन या कुछ ऐसे नाम था उनका। वहाँ गए थे, उन्होंने बड़ा आग्रह किया था, हमको फोन भी किया जब इधर कार्यक्रम बना, परिचय भी हमको दिए थे। आपका चारधारियों का जो सम्मेलन था, इतना पर्चा भी उन्होंने दिया था और बड़ा आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ जरूर आइए। उनका भैया बड़ा दूर है और उधर कोरोना का कोई तब चल रहा था, फिर फोन किया तो मैं नहीं आ पाया। इस बार फिर हमको जब सूचना मिली, हम तो भाई वो बड़ी मोबाइल चलाते नहीं, छोटी मोबाइल से अपना फोन कर लेते हैं। लेकिन हमारे एक यादव जी हैं, राम मनोहर यादव जी, जिनकी बातचीत यहाँ के मास्टर साहब से प्रेमी से हुई है, वही नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं। उन्होंने हमको बताया कि व्हाट्सएप ऐसा कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा है। तो हमने कहा कि अगर आप चलें तो हम चल सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्रयास करेंगे। और फिर जब चलने की बात आई तो उन्होंने देखा कि 30 तारीख को उनकी कोई पेशी लगी हुई है, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो हमने सोचा हमको एक मजबूत साथी अगर मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा, और नहीं तो गुरु महाराज तो साथी रहेंगे ही। तो एक प्रेमी को तैयार किया, उनको कल सुबह ही जाकर मैंने कहा कि भाई आज ही हम चलना चाहते और हमारी इच्छा है कि गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का दर्शन करें। तो आप तैयार हो गए, हमको सहयोगी मिल गए और हम लोग चले आए। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब सिरौली में दादा गुरु जी महाराज का शरीर फूटा और दादा गुरु जी महाराज का आदेश परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए ही संगत को संभाल करने की, नामदान देने की, सत्संग करने की आदेश था। तो मैंने सुना कि गुरु महाराज के गुरु भाई इस बात का विरोध की। तो गुरु महाराज के गुरु भाई थे शायद बाबू उदय नारायण लाल सिंह, वो उधर जौनपुर के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ध्यान रहिए, आप हमारे साथ हैं। वो उनके साथ में उधर जौनपुर बनारस की तरफ चले गए। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल लदवई। इसमें मौजूद हूँ बोरेली जागीर स्थान है ये शेखपुर के पास। यहाँ पे जय गुरुदेव संगत का विशाल पाठधारियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसपे संगठनों को इकट्ठा करने के लिए, आपसी भाईचारा प्रेम भाव बढ़ाने के लिए ये विशाल सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है। आज तारीख 27/5/2022 से प्रारंभ होकर के 31/2005 तक चलेगा। आज यहाँ कुछ भाई आए हुए हैं, करीब 200-250 आदमी है मौजूद। कल से और बढ़ जाएगा। तो आप सभी बने रहें। जय गुरुदेव सत्संग वालों से मेरा विशेष ध्यान है कि वो अपने मतभेदों को बढ़ा करके यहाँ आने की कृपा करें, जिससे हम सभी संगठित होकर के गुरु महाराज के उन वचनों को याद करके उनके हम सहयोग करें। सादर सभी को जय गुरुदेव। ये यहाँ पे जो व्यवस्था की गई उसका मुख्य गेट यहाँ पे बना गया। यहाँ के सत्संग द्वारा, धौलपुर संगत द्वारा ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे विशाल मंच लगाया गया है स्वामी जी महाराज का। और आप सभी देख रहे हैं इस समय हमारे करीब नेपाल के पास से आने वाले टाटधारी भाई अपने कुछ वचनों से उनको लाभान्वित कर रहे हैं। शीघ्र मैं आपको अंदर को लिए चलता हूँ, जिससे आप उनके शब्दों को स्पष्ट सुन सकें। जय गुरुदेव। और अपने भतीजे से उन्होंने कहा कि जब तुमको नाम लेना होगा तो यहीं से लेना। ये तुमको बहकाएंगे बहुत कि चलो यहाँ नाम ले जाने वहाँ ले जाने, लेकिन तुम यहीं से लेना। तो भतीजे से ये कहा और स्वामी जी से ये कहा। अब वो भाव भक्ति में इतना ज्यादा गुरु महाराज की सेवा में पढ़ रहे थे कि गुरु महाराज मजबूर हो गए और 25 फरवरी 1950 को उन्हीं के छत पर बैठा कर अकेले उनको नामदान दे दिया और अपनी दया बरसात उनके अंदर कर दिया। जब उस समय उनके चाचा घर पर नहीं थे, जब आए थे तो कहा उनको घरेलू नाम उनका समूह जी, वैसे नाम लिखित विपिन बिहारी श्रीवास्तव, लेकिन घरेलू नाम समूह जी था। स्वामी जी समूह जी कहते थे। तो वो उधर गए, अपने लड़की से कहा कि देखो शंभू कहाँ है। तो घर में गई, आंगन में गई, दरवाजे पे गई, कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो फिर छत पर गई तो देखा कि चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो आकर के अपने पिताजी से बताया कि पिताजी भैया तो पूजा कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि उन्होंने स्वामी जी को बहुत डांटा, बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनका गुरु भाई का रिश्ता था। कहा मैंने मना किया था, लेकिन महाराज ने आपने नामदान दे दिया अभी से।
स्वामी जी महाराज मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, क्योंकि वो तो जानते थे कि हमको क्या काम किससे लेना है। लगे रहे। फिर स्वामी जी महाराज ने, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन प्रचार का सिलसिला जारी किया। तो स्वामी जी महाराज स्वयं साइकिल चलाते थे और शंभू जी को साइकिल पर पीछे बैठाते थे। अब क्यों ऐसा क्यों करते थे? स्वामी जी महाराज स्वस्थ शरीर था और शंभू जी दुबले पतले थे, स्वामी जी को बैठा कर चला भी नहीं पाते, तो गांव गांव प्रचार करते थे। फिर धीरे धीरे जब यानी फिर कुछ महिलाओं को नामदान दिया और आम सत्संग स्वामी जी ने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार वाराणसी श्याम कृष्ण वर्मा वकील की बाग से शुरू किया और 10 जुलाई से 17 जुलाई तक सत्संग किया। 7 दिन तक सत्संग करने के बाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने नामदान लिया। एक ही परिवार के 5 लोगों ने। एक बहन जी थी जो उसमें से 5 में से एक थी, वो आप लोग जानते होंगे, शाकाहारी पत्रिका जो निकलती थी सरिता के नाम से एक लेख निकलता था, उनका नाम मुन्नी देवी था, बहुत सज्जानंद श्रीवास्तव की पत्नी थी वो, और शायद 8 वर्ष की उम्र में उनको नामदान मिल गया था उस समय। खैर धीरे धीरे जब 10-20 सत्संगी हो गए तो एक दिन शंभू जी ने प्रस्ताव रखा कि हुजूर ये साइकिल से प्रचार कब तक होगा, पूरे देश दुनिया में प्रचार हो रहा है, तो मोटर ले लीजिए। मोटर तो कहा मोटर, कहा हाँ, तो कहा बताओ मोटर कितने में मिलेगी जानते हो? तो कहा हुजूर नहीं जानता हूँ। कहा बहुत रुपया लगेगा, कहाँ से आएगा? कहा हुजूर इंतजाम किया जाएगा। तो स्वामी जी उस समय तो चुप रहे। एक दिन जब 10-20 सत्संगी बैठे थे तो स्वामी जी ने प्रस्ताव सत्संगियों के बीच में रखा कि इसको देखो शंभू को, ये पागल हो गया है, ये कहता है मोटर ले लीजिए। तो सत्संगियों ने कहा कि हुजूर शंभू जी ठीक कहते हैं, हुजूर अगर मोटर ले तो ऐसे 2 ही लोग जाते हैं प्रचार करने में, ऐसे हम 4-5 लोग जाएंगे गाड़ी में बैठकर और कम समय में ज्यादा गाँव में जाएंगे, ज्यादा लोगों से संपर्क करेंगे तो अच्छा प्रचार होगा। तो कहा कि तुम लोग कहते हो ठीक कहते हैं, अच्छा तो शंभू जी तुमको अपनी 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो वकालत कर रहे थे और वकील के पास बैठने लगे थे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि वकालत तुम मत करो। तो कहा हुजूर क्या करें? कहा टीचर बनो टीचर। तो कहा हुजूर टीचर कैसे बने? कहा दरख्वास्त देते रहो, जहाँ होना होगा हो जाएगा। तो वो लिखते हैं कि पिताजी हमको जूता लेकर मारने के लिए दौड़ाए कि वकालत क्यों नहीं करोगे? हमने कहा चाहे मार डालो, गुरु महाराज ने कह दिया वकालत नहीं करूंगा। तो वो दरख्वास्त देते रहे। तो आजमगढ़ में वेस्ली हाई स्कूल में उनका 125 रुपए महीने पर सर्विस लग गई। तो कहा 1 महीने का वेतन देना पड़ेगा। कहा हुजूर देंगे। फिर और जो सत्संगी बैठे थे कहा सब लोगों को 1-1 महीने की बिजनेस व्यापार की, पेंशन की, मजदूरी की, दुकान की 1-1 महीने कमाई सबको देनी पड़ेगी। कहा हुजूर देंगे। फिर स्वामी जी ने कहा 1 महीने से काम नहीं चलेगा, 2-2, 3-3 महीने की देनी पड़ेगी। तो लोगों ने कहा हुजूर 2-3 महीने की दे देंगे। इस तरह से मैं दोनों में भूल जाता हूँ, शायद 5,000 या 6,000 रुपए इकट्ठे हुए और 5,000 की 6,000 स्वामी जी कहाँ से लाए स्वामी जाने। 11,000 रुपए इकट्ठा हुआ और शंभू जी और स्वामी जी दोनों लोग यानी जौनपुर से लखनऊ आए। लखनऊ में फिएट कार 11,000 रुपए में खरीदी गई और कार को मकनी कंपनी मालिक ने ड्राइवर भेजा कि ले जाओ इनके घर को पहुंचा लो। वो ड्राइवर फैजाबाद तक आया गाड़ी लेकर के और फैजाबाद में गुरु महाराज ने कार की स्टीयरिंग पकड़ लिया और कहा तुम लौट जाओ, हम गाड़ी लेकर चले जाएंगे। गुरु महाराज जौनपुर गाड़ी चलाकर चले गए। अब हमको सोच रहा है गाड़ी कब चलाया उन्होंने, कब सीखा। और फिर कहा कि भाई अब तुम लोगों को ड्राइवर नहीं रखना पड़ेगा, गाड़ी तो मैं स्वयं चला लूंगा, लेकिन तुम लोगों को पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा 4 आने महीने। तो कहा हुजूर देंगे। तो प्रेमी 4 आने महीने पेट्रोल का पैसा देने लगे और प्रचार होने लगा। गाड़ी काफिला चलता रहा, तमाम बीच में तो तमाम सब कार्यक्रम हुए और बड़े बड़े काफिले निकले, यज्ञ हुआ, तमाम कार्यक्रम हुए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी महाराज कहीं गए थे और प्रचार करके आए शंभू जी के साथ में, और तो काफी देर हो गई थी।
तो उनके चाचा जी बहुत नाराज हुए, कहा कि तुम लोग घर लुटवा दोगे, कितनी रात तक प्रचार करते हो, कितने लोगों को सतलोक पहुंचा करके आए। और इतना नाराज हुए कि स्वामी जी और शंभू जी बरामदे में ही लेटे रहे उनके यहाँ। इस तरह से मतलब पिता पुत्र का उनका रिश्ता था। 2007 में, शायद 2007 में स्वामी जी महाराज ने उनको कहा कि शंभू जी, तब तक उनके 2 मकान हो गए थे, एक आजमगढ़ में, एक जौनपुर में। तो कहा कि अपना मकान बेच दो और यहाँ चले आओ, यही रहो आश्रम पर। तो कहा हुजूर 2 लड़के हैं, बहुए हैं। तो कहा अच्छा तो आजमगढ़ का बेच दो, जौनपुर का रहने दो। तो उन्होंने गुरु के आदेश पर मकान बेच दिया। अमर संदेश पत्रिका छापने का आदेश स्वामी जी महाराज ने स्वयं पत्रिका का नामकरण करके और उनके जिम्मे सौंपा, और वो अमर संदेश पत्रिका छपने लगी। उसका भी छपने का कारण लिखा हुआ है कि वो स्वामी जी महाराज ने एक दिन सत्संग में कहा कि ये सत्संग आगे मिलेगा नहीं। उस समय की बात है, वो 2012 की बात तो बात की है, उस समय की बात। तो शंभू जी लिखते हैं कि मुझको बड़ी बेचैनी हुई कि मालिक कहते हैं आगे सत्संग नहीं मिलेगा, तो क्या करें, लाओ लिख लिया करें। तो हम लिखना शुरू कर दिए। तो तमाम सत्संगियों ने कहा कि भाई तुम इतना जल्दी जल्दी गुरु महाराज बोलते हैं लिख लोगे, हम लोग तो इतना जल्दी नहीं लिख पाएंगे, हमको कैसे मिलेगा। तो कहा भाई तो साइकिल स्टाइल करा लिया जाए। जब स्वामी जी के कानों में ये बात गई तो स्वामी जी महाराज ने कहा छपवा क्यों नहीं लिखते हो, छपवा लो। तो कहा हुजूर कैसे छपवा लें। तो एक सत्संगी ने कहा कि मेरे भावत के पास प्रेस है, प्रेस हम वो चलाती नहीं ऐसे पड़ा है, हम दिलवा देंगे। उन्होंने प्रेस दिलवा दिया और स्वामी जी ने नामकरण कर दिया अमर संदेश, और अपने आशीर्वचन उस पर लिख दिए, किसी की निंदा न करना न सुनना, और सेवा क्या है, भक्ति क्या है, साधन क्या है, ये सब लिख दिया कवर पर। और पत्रिका छपने लगी। 1000 किताब शायद पहली बार छापा और स्वामी जी के सामने लाकर रखा। तो सत्संगियों ने प्रसाद के रूप में ले लिया, कोई 2, कोई 4, कोई 5, सारी पत्रिकाएं बट गई। स्वामी जी ने कहा शंभू जी मैंने तो किताबें तो वैसे बांट दिया, पैसा किसी से लिया नहीं। तो कहा हुजूर कोई बात नहीं है, आप फिर कैसे छापोगे। कहा हुजूर व्यवस्था की जाएगी आपकी दया से। फिर अपना प्रेमियों में चंदा इकट्ठा करके छापते रहे। 2007 में जब मालिक ने ऐसा कहा तो उन्होंने अपने लड़के से कहा कि भैया हमारा रिजर्वेशन करवा दो, और गुरु महाराज ने बुलाया है, अब मैं मथुरा चला जाऊंगा, वही रहूंगा। रिजर्वेशन हो गया ट्रेन में। उसके बाद में कुछ दिन के बाद एक फोन गुरु महाराज ने किया लखनऊ में, बाबू सज्जानंद श्रीवास्तव जो उनके रिश्तेदार थे शंभू जी के, उनके पास फोन किया कि शंभू ने अगर रिजर्वेशन करवा लिया हो तो उसे कर दो, कैंसिल करा दे। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, काफी दिन तक बाहर रहूंगा, और अभी वो मथुरा ना आए, जब मैं वापस आऊंगा तब आएगा। जब ये संदेश उनको मिला तो उन्होंने फिर अपने लड़के से कहकर रिजर्वेशन कैंसिल कराया। सत्संग में आते जाते रहे। जब 2012 में ये गुरु महाराज की लीला हुई और विश्व के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे, तो शंभू जी ने भी गाड़ी बुक कराया और उसमें 10-12 लोग बैठ करके गए। वहाँ अंदर कुटिया में वो देखने जाना चाहते थे, तो लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ तो भाई सब सूटेड बूटेड टाई बेल्ट कोट पैंट वाले हटो 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 हटो, वो बेचारे बुढ़े आदमी थे, जाने नहीं दे रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा भैया ये गुरु महाराज के प्रथम शिष्य हैं, पिता पुत्र जैसा इनका रिश्ता रहा, और गुरु महाराज कई साल तक यानी 2-4 साल तक 48 से लेकर और 52-53 तक वहाँ उनके घर पर रहे, तो कम से कम उनको दर्शन कर लेने दो। तो अंदर गए वो दर्शन करने, तो बड़े मुश्किल से जाने दिया। 20 मिनट तक अंदर रहे कुटिया में। जब कुटिया से बाहर निकल कर आए, गुरु महाराज ने उनको कैंटीन के पीछे कोई कमरा दे रखा था कि जब आया करो यार इसी में रहा करो। अपने कमरे पर गए तो सैकड़ों लोगों ने उनको घेर लिया और कहा गुरु महाराज के प्रथम शिष्य हैं, तो आप बताइए कि जो ये बाडी है, कुछ लोग कहते हैं इसको जलाया जाए और कुछ लोग कहते हैं कि इसको मतलब दफन मिट्टी दी जाए, तो क्या करना उचित है आप बताइए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप लोग चाहे इतना चिल्लाओ, चाहे इतना हल्ला मचाओ, चाहे इतना शोर करो, वो लोग मानेंगे नहीं, वो लोग जला ही देंगे, वो समाधि नहीं देंगे, जलाएंगे। उन्होंने अपनी राय नहीं दिया कि क्या करना चाहिए, वो लोग क्या करेंगे ये बात बताया, और तुरंत वो कहीं चलो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब खत्म, यहाँ कुछ नहीं है, और गाड़ी स्टार्ट किया और बैठे सब लोग वापस चले गए। जब इस बात की जानकारी मुझको हुई
कि इस तरह के उनके मालिक के शिष्य थे और स्वामी जी का जो बॉडी का संस्कार किया गया, रुके नहीं। तो बहुत बड़ा प्रश्न उसी समय हमारे हृदय में पैदा हुआ कि भाई जिसका पिता पुत्र का रिश्ता रहा, हम लोग तो वहाँ रुके रहे, बाद में जब तक वो सब फूट फाट हुआ उसके बाद में वापस गए, लेकिन वो तुरंत वापस चले गए। 18 मई को एक घटना हुई। 22 मई को 11 बजे दिन में उनके दरवाजे पर आवाज आई, शंभू जी दरवाजा खोलो, देखो ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझको मार डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर चाबी लेकर आता हूँ, शटर बड़ा गेट लगा हुआ दरवाजे पर। तो वो गए और जब तक चाबी लेकर आवे तब तक स्वामी जी लापता। फिर कोई तारीख थी, वो तारीख में भूल गया। मालिक गए और 2 घंटे तक उनके यहाँ लेते रहे, क्योंकि मैं गया जब हमको पता चला कि पहले तो भाई हम भी गाड़ी जी के यहाँ इधर उधर जाते आते थे, हमारे पड़ोस के जिले के हैं भी, वो साथ में जेलों में भी थे, तमाम पहचान था। लेकिन जब इन सब बातों की जानकारी हमको हुई तो मैं शंभू जी के घर गया और उनसे पूछा। हम कहा चाचा जी ये बताइए, आप गुरु महाराज के प्रथम शिष्य हैं, गुरु महाराज चले गए कि हैं? तो 15 मिनट तक हमको देखते रहे और आंसुओं से, यानी आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बराबर गिरती रही और उसके बाद में वो कुछ नहीं बोले। तो उनका लड़का जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, राकेश श्रीवास्तव, बगल में खड़ा था। कहा पता नहीं बाबूजी कहा या पिताजी कहा, याद नहीं है। कहा ये गुरु भाई लोग पूछ रहे हैं कि स्वामी जी कब आएंगे। हमने ऐसे नहीं पूछा था, हमने कहा स्वामी चले गए कि हैं। उसने कहा कि ये लोग पूछ रहे हैं कि स्वामी जी कब आएंगे। तब उन्होंने इतना कहा कि स्वामी जी की मौज, अब उनकी मौज के बारे में हम क्या कहें। और खैर इस तरह से अब वो शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी उस क्षेत्र के सत्संगी कई बेचारे जाते आते नहीं हैं, लेकिन मालिक को बिल्कुल सशरीर हाजिर नाजिर मानते हैं। गुरु महाराज ने वहाँ साप्ताहिक सत्संग की स्थापना सन 1958 में 23 पांडे बाजार आजमगढ़ में करवाया था और हर इतवार को सुबह और गुरुवार की शाम को 2-2 घंटे के लिए वो साप्ताहिक सत्संग बराबर करते हैं और गुरु महाराज के दर्शन की इंतजारी करते हैं, भक्ति भाव में लगे हुए हैं। और मतलब ये है कि इस तरह से प्रेमी बहुत से लोग, जब मैं बाबू सज्जानंद श्रीवास्तव से मिला आकर एक दिन लखनऊ में, अभी यानी 2012 के बाद में शायद 18 में, तो जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी का हाल बताइए, बाबा जी का हाल बताइए और मथुरा का हाल बताइए। तो हम कहा बाबू जी मथुरा का हाल बहुत बढ़िया है, और रही बात बाबा जी की, तो बाबा जी का हाल आप बताएंगे, क्योंकि जब सब लोग स्वामी जी से शाम को मिलकर चले आते थे तब बाबू सज्जानंद स्वामी जी से मिलने जाते थे। शाकाहारी पत्रिका में आपके खत का जो जवाब निकलता था, हमने सुना है कि मालिक ने उनको पूरा अधिकार दे रखा था कि जो भी चिट्ठियां प्रेमियों की आवे तुम उत्तर लिख दिया करो, और कोई चीज समझ में ना आवे तो मुझसे पूछ लिया करो। तो बाबूजी ने कहा कि ये बताइए जो बाबा जी का काम है उसको कौन पूरा करेगा, बाबा जी का काम है उसको कौन पूरा करेगा। 2-3 बार ये कहा, फिर कहा कि इसी कमरे में, कोई तारीख बताया, हम जब गए उसके 1 हफ्ते पहले की, इसी कमरे में बाबा जी आए, हमको दर्शन दिए और चले गए। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि इस उम्र में हमको बाबा जी चला रहे हैं, इस उम्र में हमको बाबा जी चला रहे हैं। और चौथी बात उन्होंने कहा कि हमको बाबा जी की इंतजारी है। ये बात हमारी उनकी जब हुई, उसी के 1 हफ्ते 8 दिन के बाद में बाबूजी उसी कमरे से लापता हो गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला, जबकि वो इतना कमजोर थे कि उतर कर मार्केट नहीं जा सकते थे कि वहाँ कहीं खो जाए, भटक जाए। जब कोई सहायक साथी जाए तभी जा सकते थे। उनकी धर्म पत्नी मुन्नी देवी वही खत्म हो गई थी, सरिता बहन मथुरा में ही। उनका लड़का भी जो उस पर रहता था पीसीओ पर, आप लोग जानते होंगे मनोज के नाम से, उसको भी एक दिन हमको ऐसी सूचना मिली, एक वर्मा जी थे मालिक को हाजिर नाजिर मानने वाले हमारे अम्बेडकर नगर के, उन्होंने बताया कि वो कोई इलाहाबाद में घटना घटी थी। एक छतरी के नीचे गुरु महाराज बैठे हैं कहीं कुंभ मेले में, तो उसको उसने इंटरनेट पर डाल दिया था। किसी के यहाँ कोई आयोजन था, छठी बरही क्या था, और उसमें आमंत्रित किया और क्या दे दिया, उसमें क्या हुआ, वो नौजवान लड़का मर गया और सुबह ही उसको खत्म कर दिया फूंक फाक करके। तो बाबूजी और उनकी बहू दोनों लोग यहाँ विनय नगर में रहते थे, बाबूजी का आज तक पता नहीं चला। तो गुरु महाराज की लीला अपरंपार अपार है। गुरु महाराज को हम सब लोग बिल्कुल उनकी इंतजारी में
हमको आपको रहना है। उनके जो आदेश हैं कि सुमिरन ध्यान भजन, वैसे तो जब नामदान स्वामी जी महाराज देते थे तो लिखित प्रतिज्ञा पहले करवाते थे। हम लोगों ने जब नामदान लिया, लिखित प्रतिज्ञा, उसमें लिखा है कि 24 घंटे में से कम 2.5 घंटे, 24 घंटे में से 2.5 घंटे, 12-14 प्रतिज्ञाएं हैं। उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि 24 घंटे में से 2.5 घंटे सुमिरन ध्यान भजन में समय देना है। साप्ताहिक सत्संग के लिए मालिक ने कहा है कि मैंने बीफे और इतवार को नियम बना दिया है, आप बेला नागा साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हुआ करें। अगर कभी कोई अड़चन पड़ जाए तो इतवार को जरूर पहुंचे। इतवार को सुबह होगा और गुरुवार की शाम को होगा। कहा साप्ताहिक सत्संग में 2-3 प्रार्थना करो, फिर आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा भजन करो, उसके बाद एक प्रार्थना फिर करो, और प्रार्थना के बाद में आप कोई सुमिरन ध्यान भजन की विधि भूलता हो, आपस में एक दूसरे से पूछ लो, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लो, और एक आदमी खड़ा हो जाए तो गुरु महाराज का संदेश शाकाहारी पत्रिका से, अमर संदेश से, या किसी संत मत की पुस्तक से एक आदमी पढ़े, सब लोग सुने, और अंत में जय गुरुदेव ध्वनि करके प्रसाद बांट दो, अपने घर चले जाओ। साप्ताहिक सत्संग में 2 घंटे लगेगा। तो गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, शाकाहारी प्रचार है। सामूहिक साधन भजन के लिए मालिक ने पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आदेश किया था। उसके पहले तो ऐसा आदेश नहीं था शाम को सामूहिक करने का, अपने अपने घर पर ही करते थे लोग। लेकिन जब से मालिक ने कहा कि 1 घंटे 1.25 घंटे के लिए सब लोग एक साथ बैठकर, जितने नामदानी गांव में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में एक साथ बैठकर किया करो, भाई आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो हम लोग सामूहिक में जरूर बैठे। फिर मालिक ने कहा कि एक साथ सब लोग गांव के न बैठ सको तो 10-10, 5-5 की टोलियों में 2-4 जगह बैठ जाओ तो भी आपका सामूहिक माना जाएगा। तो साप्ताहिक सत्संग सामूहिक, और सुबह घंटे 1.5 घंटे, भाई 4 घंटे दें तो बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तो 18 घंटे समय दिया 24 घंटे में, लेकिन तुम इतना नहीं दे सकते हो कि 4 घंटे, जितने ज्यादा समय दिया जाए उतना अच्छा है, बने या ना बने, लेकिन हमको आपको बैठना है। गुरु महाराज ने कहा कि मन जाता है तो जाने दे, और दृढ़ कर राख शरीर, और उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। तो मालिक के आदेश पर सामूहिक साधन भजन, साप्ताहिक सत्संग और शाकाहारी का प्रचार, और मालिक के दर्शन की इंतजारी में हमको आपको लगे रहना है। और उनकी मौज होगी, दया होगी। वो अनामी महाप्रभु हैं, और जब महाकाल और ब्रह्म सब, पार ब्रह्म और काल और सभी नमामि श्री तुम, जय गुरुदेव दयाल, जब उनसे ऊपर कोई है ही नहीं तो लोग कहते हैं, और कहा भी था स्वामी जी ने कि जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 वर्षों तक रहूंगा। अरे 400 वर्ष तो कुछ नहीं, वो तो हम लोगों के लिए मालिक ने कहा उनकी इच्छा हो तो 4 अरब वर्ष रहें, उनको कौन रोक सकता है। तो इसलिए मालिक में पूरी आस्था, पूरा विश्वास रखना है, किसी की भी निंदा आलोचना बुराई नहीं करना है। मालिक ने बराबर ये बात कही है कि किसी की निंदा न करना, न सुनना, निंदा करने से उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। इसलिए हमको अपने गुरु के वचनों को याद करना है, उनके आदेशों का भरसक पालन करना है, और बराबर सुमिरन ध्यान भजन, साप्ताहिक सत्संग और दर्शन की इंतजारी बराबर हमको आपको बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। इस कहने सुनने में कोई बात आपको पसंद न आई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और कोई अच्छी बात है तो आप उसको अपनाएंगे। ओ जय गुरुदेव।